हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं भारत की खोज इस पूरक पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ तीसरा, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम इस पाठ का भाग तीसरा देखने जा रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है। यह इसलिए हुआ कि इन ग्रंथों को आरंभ में ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर लिखा जाता था। यही कारण है कि बहुत सी प्राचीन भारतीय पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली है, क्योंकि ताड़पत्र या भोजपत्र पर लिखी गई पुस्तकों को हम लंबे समय तक संभाल कर नहीं रख पाए। वो समय के साथ गल गई और नष्ट हो गई। परंतु इन पुस्तकों के चीन तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद हमें मिले हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि बहुत सारे बाहरी देशों के विद्वान भारत में आए, उन्होंने उन पुस्तकों का अध्ययन किया, साथ ही साथ उसका अनुवाद अपनी भाषा में भी किया। प्राचीन भारत के दो महाकाव्य उन रचनाओं को कहा जाता है जो एक बहुत बड़े ग्रंथ के रूप में सामने आती है, साथ ही साथ जिसमें बहुत बड़ी विस्तार पूर्वक एक बहुत बड़ी कहानी पर चर्चा की जाती है। बहुत सारे पात्र उसके अंतर्गत होते हैं, साथ ही साथ उसमें बहुत सारे विषयों को लेकर जो हमें समाज के लिए एक अच्छी सोच और अच्छी सीख देती हैं। उन रचनाओं को हम महाकाव्यात्मक रचनाओं के अंतर्गत देखते हैं। और हमारे पास ऐसी दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृत्तांत है, उनकी विजयों और उस समय के महायुद्धों का, जब वे अपने विस्तार कर रहे थे, उन सब का विवरण इन पुस्तकों में मिलता है। नेहरू जी का इन ग्रंथों के विषय में यह मत था कि आम जनता के मन पर इतना प्रभाव डालने वाली पुस्तकों की जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि रामायण और महाभारत ऐसी रचनाएं हैं जिन्होंने आम जनता को बहुत अधिक प्रभावित किया, और ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का आधार बने। हम सभी रामायण इस रचना से परिचित हैं। रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि ने की है तथा यह विश्व साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य है। रामायण की कथा भगवान विष्णु के राम अवतार की कथा है, जिसमें राम का चरित्र कर्तव्य पालन में एक आदर्श पुत्र, पति, पिता तथा राजा के कर्तव्य पालन का प्रत्येक स्थिति के लिए एक कीर्तिमान है। अर्थात राम के चरित्र के माध्यम से एक आदर्श पुत्र, पति, पिता तथा राजा किस तरीके से होना चाहिए, इन सभी का एक आदर्श इस पुस्तक के माध्यम से हमें पता चलता है। हमारी दूसरी महत्वपूर्ण रचना है महाभारत। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है, जिसके रचनाकार वेद व्यास जी को माना जाता है, जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। इसे भारत भी कहा जाता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ है और महाकाव्य भी। हिंदू धर्म के प्रमुखतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार है जिसमें अनमोल चीजें ढूंढी जा सकती हैं। उसमें से ही कुछ शिक्षाप्रद बातों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। सबसे पहले जो शिक्षा हमें महाभारत से मिलती है वह यह है कि दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार मत करो जो तुम्हें स्वयं अपने लिए स्वीकार न हो। बात बिल्कुल सही है। अगर हम चाहते हैं कि हम सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, तो हमें भी सामने वाले व्यक्ति के साथ अच्छा ही व्यवहार करना होगा, क्योंकि यदि हम स्वयं के लिए गलत व्यवहार
नहीं पसंद करते तो जाहिर सी बात है हमें दूसरों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। दूसरी सीख है, जो बात लोक कल्याण में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आ जाए उसे कभी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, क्योंकि हमारा कोई भी कर्म यह लोकहित को ध्यान में रखकर होना चाहिए। हमारे किसी कार्य से हमें शर्म आए और हमारे देश, समाज, परिवार का नुकसान हो, वो कार्य हमें नहीं करना चाहिए। तीसरी सीख कि सच्चाई, आत्म संयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का निरंतर पालन करने से ही सफलता मिलती है। बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर कि जीवन में हमेशा हमें इन गुणों का पालन करना चाहिए, तब जाकर हमें सफलता निश्चित मिलती है, जिसमें सच्चाई, आत्म संयम, हमारा खुद पर संयम होना चाहिए। तपस्या का अर्थ यहाँ पर निरंतरता है। जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य में निरंतरता रखो, उस कार्य में करते जाओ, बीच में ही उस कार्य को मत छोड़ो। उदारता, हमें उदारता का गुण हमें होना चाहिए, साथ साथ अहिंसा और धर्म का निरंतर पालन करने से। धर्म का अर्थ है कुछ नियम, नीति नियम के आधार पर हमें अपने जीवन यापन करेंगे तो हमें सफलता निश्चित ही मिलती है। अगली सीख है, धर्म जीवन और अमरता से बड़ा है। अगली सीख है, सच्चे आनंद के लिए दुख भोगना आवश्यक है, क्योंकि दुख झेलने के बाद मिलने वाले सुख का आनंद की परिसीमा ही और होती है। अगली सीख है, रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है। अर्थात अगर आपने रेशम के कीड़े को देखा होगा तो जो रेशम है वह अपने शरीर के इर्द गिर्द वह लपेटता है। यदि वह ज्यादा हो गया तो उसकी सांस उसी के अंदर वह रुककर वह कीड़ा मर जाता है। अर्थात हमें जरूरत से ज्यादा लालच हमारे जीवन में नहीं रखना चाहिए। और अंतिम सीख यहाँ पर यह है कि असंतोष प्रगति का प्रेरक है। अर्थात मनुष्य को कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, हमेशा कुछ न कुछ निरंतर पाने की कोशिश करनी चाहिए। और वो अगर हम समाधानी हैं, जो मिल रहा है उसमें खुश रहेंगे तो हम आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। तो इसी प्रकार की अनगिनत सीख हमें महाभारत के ग्रंथ से मिलती है। भगवत गीता ग्रंथ महाभारत का ही अंश है। यह 700 श्लोकों का एक छोटा काव्य है। इस काव्य का आरंभ महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच हुए संवाद से होता है। गीता में मानव विकास के 3 मार्ग, ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया है। मानव जीवन के हर पहलू से जुड़ी भगवत गीता सबसे प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ है, जो आज भी हर परिस्थिति में अपनाने योग्य है। गीता समस्त वैदिक तथा उपनिषदों के ज्ञान का सारांश है तथा सहज भाषा में कर्तव्य परायणता की शिक्षा इसके माध्यम से दी गई है। साथ ही सदाचार, अध्यात्म के साथ जीवन में आने वाली समस्याओं से लड़ने का मार्गदर्शन भी भगवत गीता करती है। अब हम बात करेंगे उस ग्रंथों की जो हमारे भारत के इतिहास और साहित्य की मौलिक रचनाएं हैं और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से है एक पाणिनि का व्याकरण शास्त्र। ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम है व्याकरण शास्त्र। पाणिनि अपने समय के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने उस समय की सबसे महत्वपूर्ण भाषा संस्कृत भाषा के लिए एक व्याकरण शास्त्र की पुस्तक की रचना की, क्योंकि
उस समय तक संस्कृत भाषा एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में स्थान बनाकर वह उपयोग में लाने गई और साथ ही साथ वह साहित्य की भाषा भी बन चुकी थी। और इस ग्रंथ के माध्यम से पाणिनि ने संस्कृत भाषा लेखन के सभी नियमों का उल्लेख किया है, जिससे संस्कृत सीखना और पढ़ना आसान हो गया। पाणिनि ने इसमें यूनानी लिपि का भी उल्लेख किया है। व्याकरण शास्त्र पर लिखी यह पुस्तक आने वाले समय में व्याकरण पर जितनी भी संस्कृत भाषा में पुस्तकें लिखी गई है उनके लिए एक संदर्भ ग्रंथ बनी। अर्थशास्त्र आचार्य चाणक्य के द्वारा रचित यह एक संस्कृत ग्रंथ है, जिसकी रचना 4वीं शती ईसा पूर्व में की गई। चाणक्य का ही एक नाम कौटिल्य है। इस ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने राज व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अपनी तरह का यह प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी शैली उपदेशात्मक और सलाहकार की है और आज भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दी गई उक्तियों का उपयोग हमारे जीवन में हर समस्या को सुलझाने के लिए हमारे उपयोगी साबित होती है। और यही कारण है कि इस पुस्तक पर आज भी कई विद्वान अपना शोध कार्य कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय औषध विज्ञान शास्त्र की। जिस प्रकार साहित्य के क्षेत्र में भारतीय ग्रंथ संपदा ने अपना एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया, उसी प्रकार भारतीय औषध विज्ञान के क्षेत्र में भी उस समय ऐसे महान विद्वान हो गए कि जिन्होंने आज जिस आधुनिक तकनीक का उपयोग हम औषध विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, उसके कई प्रमाण उन्होंने उसी समय दे गए थे, जिसमें महत्वपूर्ण नाम आता है महर्षि सुश्रुत का। महर्षि सुश्रुत सर्जरी के आविष्कारक माने जाते हैं, अर्थात आज वो एक शल्य चिकित्सक के रूप में उस समय प्रसिद्ध थे। 2600 साल पहले उन्होंने अपने समय के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के साथ प्रसव, मोतियाबिंदु, कृत्रिम अंग लगाना, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई तरह की जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांत को प्रतिपादित किए हैं। आधुनिक विज्ञान केवल 400 वर्ष पूर्व की शल्य क्रिया करने लगा है, लेकिन सुश्रुत ने 2600 वर्ष पहले यह कार्य करके दिखाया है। अर्थात सुश्रुत ने अपने समय में जंगलों में ही उन्होंने एक अस्पताल बनाया था, जहां पर उन्होंने ऑपरेशन के लिए लगने वाले औजारों को तैयार किया और खुद की निगरानी में उन्होंने प्रसव यानी कि डिलीवरी, बच्चे को जन्म देना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, कृत्रिम अंग लगाना और प्लास्टिक सर्जरी जैसे कई ऑपरेशन उन्होंने उस समय करके बताए। और उनके द्वारा लिखे गए सुश्रुत संहिता इस पुस्तक में आपको शल्य चिकित्सा संबंधी सारी जानकारी आपको उपलब्ध होती है। उन्होंने उस पुस्तक के माध्यम से अपने बनाए उपकरण का उल्लेख भी उन्होंने उसमें किया है। इस ग्रंथ में शल्य चिकित्सा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में चाकू, सुइया, चिमटे इत्यादि सहित 125 से भी अधिक शल्य चिकित्सा हेतु आवश्यक उपकरणों के नाम मिलते हैं। इस ग्रंथ में लगभग 300 प्रकार की सर्जरियों का उल्लेख मिलता है। तो आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा औषध विज्ञान अपने समय से ही बहुत विकसित था, परंतु ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के लोगों ने हमारे ही देश के विद्वानों के द्वारा बताई गई जानकारी का उपयोग बाद में किया, पहले बाहरी देशों के विद्वानों ने। भारतीय औषध विज्ञान के अंतर्गत एक और नाम बहुत महत्वपूर्ण है, वो नाम है आचार्य चरक। आयुर्वेद के आचार्य महर्षि चरक की गणना भारतीय औषधि विज्ञान के मूल प्रवर्तकों में होती है। ऋषि चरक ने 300-200 ईसा पूर्व आयुर्वेद का महत्वपूर्ण ग्रंथ चरक संहिता लिखा था। उन्हें त्वचा चिकित्सक भी माना जाता है।
आचार्य चरक ने शरीर शास्त्र, गर्भशास्त्र, रक्ताभिसरण शास्त्र, औषधि शास्त्र इत्यादि विषय में गंभीर शोध किया तथा मधुमेह, क्षय रोग, हृदय विकार आदि रोगों के निदान एवं औषधोपचार विषयक अमूल्य ज्ञान को बताया। चरक एवं सुश्रुत ने अथर्ववेद से ज्ञान प्राप्त करके 3 खंडों में आयुर्वेद पर प्रबंध लिखे। उन्होंने दुनिया के सभी रोगों के निदान का उपाय और उससे बचाव का तरीका बताया। साथ ही उन्होंने अपने ग्रंथ में इस तरह की जीवन शैली का वर्णन किया जिसमें कि कोई रोग और शोक न हो। 8वीं शताब्दी में चरक संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ और यह शास्त्र पश्चिमी देशों तक